आजकल मोस्टली आप देखते हैं कि बच्चों में भी और बड़ों में भी उल्टी मोशन कॉमन हो गई है। आजकल चूँकि पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, काफ़ी ज़्यादा सैलाब भी आए हैं और इंडिया में भी सुनने में आया कि काफ़ी बारिश हुई है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्पेशली उल्टी मोशन के हवाले से, जो बच्चों में ये मोस्ट कॉमन हो गई है। जिस भी हॉस्पिटल में भी जाओ बच्चों का रश लगा रहता है और ये केस मेरे साथ भी, मेरे बीवी के साथ भी हुआ है। तो उस पर कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ जो सब माओं के लिए, सब पेरेंट्स के लिए जानना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पख्तुलिश। फ्रेंड्स, मैं कुछ भी रिकमेंड नहीं कर रही। मैं क्या कर रही हूँ, अपने बच्चे के लिए क्या क्या किया है, मैं सिर्फ वो शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये मसला बढ़ता जा रहा है बच्चों में, ये केस सिवियर भी हो सकता है। सो सारा कुछ वही शेयर कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, उससे पहले ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि ये जो भी कुछ मैं शेयर कर रही हूँ, एक तो पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस पे शेयर कर रही हूँ और साथ ही साथ रिसेंटली ये केस जब मेरे बेबी के साथ हुआ तो मैं डॉक्टर के पास गई और मैं कल ही डॉक्टर के पास गई थी। मैंने सारा कुछ उनके साथ शेयर किया और उनसे ये टिप्स भी लिए क्योंकि हॉस्पिटल्स भरे हुए थे। तो उनसे मैंने टिप्स लिए कि कौन सी कंडीशन पॉसिबल होती है और क्या क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर ने सारा कुछ मेरे साथ शेयर किया कि नॉर्मली लूज़ मोशन, वोमिटिंग, टेम्परेचर, कौन कौन सी कंडीशन बच्चों में पॉसिबल होते हैं और डिफरेंट कंडीशंस के लिए डिफरेंट चीज़ें रिकमेंड की जाती है। क्या क्या रिकमेंड किया जाता है या क्या क्या नॉर्मली दिया जाता है जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं और कौन से स्टेज में कौन सी मेडिसिन हम देते हैं। तो सिर्फ सिंपल सा इस पे डॉक्टर क्या रिव्यू शेयर कर रही हूँ क्योंकि डॉक्टर फैमिली डॉक्टर हैं और इसलिए क्योंकि मैं किड्स पे, बेबीज़ पे वीडियोस भी बनाती हूँ, तो इसलिए आप लोगों के लिए भी मैंने उनसे टिप्स लिए कि क्या क्या करना चाहिए और कौन सी स्टेज कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है। सारा कुछ डिटेल्स डॉक्टर ने जो मुझे गाइड किया वही कुछ मैं शेयर कर रही हूँ। पहली चीज़, अगर आपका बच्चा न्यूबॉर्न है टिल 6 मंथ तक, तो इसको सीरियस है क्योंकि ये बहुत छोटा बच्चा है, इसको इफ़ेक्ट ज़्यादा हो सकता है। अगर उसके बाद है तो तब भी सीरियस लेना चाहिए मोशन को, उल्टी को, लेकिन उनमें कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ केसेस होता है। सपोज़ आपके बेबी को सिर्फ मोशन है, ये अलग चीज़ है। आपके बेबी को मोशन के साथ उल्टी भी है, ये अलग चीज़ है। दूसरी चीज़ है, अगर आपके बेबी के साथ मोशन भी है, उल्टी भी है, साथ भी बेबी को टेम्परेचर भी है, यानी बच्चा गर्म भी हो रहा है, ये एक डिफरेंट चीज़ है। या फिर ये भी हो सकता है कि टेम्परेचर भी है, लूज़ मोशन भी है, वोमिटिंग भी है, लेकिन आप बच्चे को मेडिसिन भी दे रहे हैं, बच्चे को मेडिसिन भी लेता है, वो डायरेक्ट फिर से उल्टी करता है, ठीक नहीं हो रहा, तो उनके लिए भी एक और लास्ट जो केस होता है वो भी शेयर करी हूँ। ये सारी चीज़ें जो मैं शेयर करी हूँ ये सारे इम्पॉर्टेंट है और सबके लिए अलग अलग सजेशंस हैं। तो हर स्टेप आपके लिए जानना ज़रूरी है कि कौन सा प्रॉब्लम आपकी बेबी के साथ है। हर स्टेप को मैंने अलग अलग डिवाइड किया है और साथ ही टिप्स भी दिए हैं। लास्ट तक देखिए और कहीं भी स्किप ना कीजिए क्योंकि ये केस है कि पहले बेबी को अमूमन मोशन हो जाते हैं, लूज़ मोशन हो जाते हैं। तो लूज़ मोशन में क्या किया जाता है, जो मेरे बेबी के लिए डॉक्टर हमेशा रिकमेंड करते थे कि सबसे बेस्ट सिरप जो है, फ्लेजिल सिरप इस तरह का जो होता है वो रिकमेंड करते थे। बच्चा अगर बहुत छोटा है या उससे टिल 6 मंथ तक है, न्यूबॉर्न है या उससे बड़ा भी है। अब न्यूबॉर्न है टिल 6 मंथ तो उनको ड्रॉपर की फॉर्म में देते हैं, 4 to 5 ड्रॉप्स देने चाहिए। मेरे बच्चे के साथ ये केस होता था। अगर बच्चा उससे बड़ा है तो उनको स्पून की मदद से देते हैं। मोस्ट कॉमन क्या होता है कि अगर नॉर्मली बच्चों को मोशन है तो हम एक नॉर्मल लूज़ मोशन पे तो बच्चों को हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकते, तो हम क्या करते हैं कि मैं जो करती थी, तो मैं जैसे डॉक्टर भी यही चीज़ रिकमेंड करते हैं। बच्चा पालते साथ साथ आपका एक्सपीरियंस हो जाता है कि डॉक्टर ने आपको यही चीज़ ऐसी ही रिकमेंड करनी है। तो मैं क्या करती थी कि जब नॉर्मली लूज़ मोशन होते हैं स्टार्टिंग में, तो 3 टाइम फ्लेजिल सिरप जो है, अगर न्यूबॉर्न है टिल 6 मंथ तो 5 ड्रॉप्स जो हमेशा से मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किए थे, 5 ड्रॉप्स देती थी। अगर 6 मंथ से बड़ा है तो टीस्पून की मदद से देती थी। सेकंड केस अब ये आता है कि बच्चे को लूज़ मोशन है, साथ में उनको वॉमिटिंग भी हो रही है,
तो इनके लिए क्या किया जाए? जो मैंने हमेशा किया है, तो न्यूबॉर्न के लिए भी मुझे डॉक्टर ने मोटेलियम की ये मेडिसिन रिकमेंड की थी, वो भी ड्रॉप्स में, यानी स्टार्ट से 6 मंथ तक बच्चे को ड्रॉप्स की मदद से देनी चाहिए। 4 to 5 ड्रॉप्स दिया करें बच्चों को, तकरीबन दिन में 3 टाइम तो मस्ट दिया करें। सेकेंडली सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि दूध देने से पहले ही दिया जाए, तकरीबन 10 to 15 मिनट पहले ही, ताकि पहले से बच्चे का स्टमक प्रिपेयर हो जाए। सेकेंडली अगर उससे ऊपर बचा है तो टीस्पून की मदद से। अगर लूज़ मोशन के साथ साथ वोमिटिंग भी है तो मैं फ्लेजेल जो है सिरप 3 टाइम देती थी, और मोटेलियम के इस तरह की सिरप जो है ये भी 3 टाइम देती थी। अब नेक्स्ट केस ये आता है कि बच्चों को लूज़ मोशन भी है, वोमिटिंग भी है, जो आजकल के ये केस चल रहा है, और बच्चों को टेम्परेचर भी हो रहा है, बच्चा गर्म भी हो रहा है, ये केस आजकल भी चल रहा है। तो इस केस में क्या होता है कि आप बच्चा बहुत छोटा है तो डायरेक्टली, अगर थोड़ा सा 6 मंथ के बाद भी है तो डायरेक्टली डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि इस केस में डॉक्टर क्या करता है कि आपको यही मेडिसिन्स भी रिकमेंड करेगा, और साथ ही साथ आपको एंटीबायोटिक देगा। एंटीबायोटिक उस सूरत में दिया जाता है कि जब आपके बच्चे को लूज़ मोशन एंड वोमिटिंग के साथ साथ आपके बच्चे को टेम्परेचर है गर्म रहता है, तो इस केस में वो एंटीबायोटिक भी रिकमेंड करता है। लास्ट स्टेज क्या होता है, जो कि मैं डॉक्टर की सारी बातें शेयर करी हूँ, लास्ट स्टेज क्या होता है कि आप अपने बच्चों को मेडिसिन दे रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। अमूमन इस टाइम बच्चे के लिए क्या रिकमेंड किया जाता है, अगर 6 मंथ प्लस बेबी है तो उनको कहा जाता है कि राइस की खीर भी खिलाए, बनाना भी खिलाए, बाकी फूड अवॉइड किया करे स्पेशली, और मिल्क भी कम दिया करे, तो ये कहा जाता है। लेकिन फिर भी लास्ट स्टेज, सबसे लास्ट स्टेज क्या होता है कि आपके बच्चों को लूज़ मोशन फिर भी हो रहा है, वोमिटिंग फिर भी हो रहा है, जो दवाई आप खिला रहे हैं वो उल्टी करके निकाल रहा है, यानी उल्टी दवाई उनके पेट में जा ही नहीं रही, जाके फ़ौरन उल्टी की फॉर्म में निकल आती है। तब क्या किया जाए? तो उस केस में आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ये केस जो होता है सिवियर भी हो सकता है। इस केस में आप ये करें कि डॉक्टर आपको या तो इंजेक्शन या फिर ड्रिप लगवाएगा आपके बच्चे को, ताकि बच्चा वोमिटिंग और लूज़ मोशन बच्चे की स्टॉप हो जाए। तो इसमें सिर्फ ये प्रोसीजर रहता है कि आप इस केस में डॉक्टर के पास फ़ौरन जाएं, बिल्कुल भी डिले ना करें। और बच्चा इस केस में सीरियस कंडीशन में होता है, इसमें डॉक्टर ड्रिप लगवाता है या फिर इंजेक्शन लगवाता है, ताकि बच्चे की फ़ौरन ये चीज़ स्टॉप हो जाए। एक और पॉइंट याद रखिए कि जब भी नॉर्मली भी अगर आपके बच्चे को लूज़ मोशन जैसे ही शुरू हो जाए तो बच्चे में के जिस्म में पानी की मिकदार कम हो जाती है, जो कि आगे जाके सीवियर केस बन सकता है। बच्चों के लिए डायरेक्टली इस किस्म की रेडीमेड पानी होता है पीडीकेयर, या तो वो ले आए या ORS ले आए। ये जो है ये जब भी बच्चे को लूज़ मोशन हो फ़ौरन ये स्टार्ट करवाए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, हर बच्चे के लिए सेफ़ होता है। लूज़ मोशन के लिए बच्चों के जिस्म में पानी की कमी ना हो, इसके लिए एहतियात के लिए ये ज़रूर दिया करे, खुद ही दिया करे जब भी बच्चे को लूज़ मोशन हो, हल्की फुल्की भी हो तब भी दिया करें। और लास्ट में एक बात कहना चाहती हूँ कि आजकल सीज़न के हिसाब से जो है पानी, जैसे बारिश हुई है, ईद के बाद सैलाब आए हैं, तो घर घर में जो कॉमन बात कर रही हूँ कि घर घर में देखें मक्खियाँ की मिकदार बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा मक्खियाँ बढ़ जाती है तो जरासीम भी बढ़ जाते हैं। हर बर्तन जो यूज़ करें, हर बीबी फीडर यूज़ करें, कुछ भी यूज़ करें, ख़ुद के लिए भी बच्चे के लिए भी, अभी आपने धोया है सिर्फ 2 मिनट के लिए रखा है, उसके बाद भी जाके उस पर पानी डाला करें, ताकि मक्खियाँ अगर बैठ गई है तो वो फिर से वो जरासीम इस पर ना रहे। सफाई का ख्याल रखें, डेटॉल से घर को साफ़ किया करें। सफाई का ख्याल रखें इस चीज़ का भी, और हर चीज़ जो भी चीज़ आप यूज़ करें उसको वॉश करके अगेन यूज़ किया करें। और एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखें, अगर आपका बच्चा चाहे न्यूबॉर्न है या बड़ा बच्चा है, अगर बच्चे को लूज़ मोशन है, जैसे मैंने बताया, जैसे मैंने यूज़ किया, अगर आप वो फॉलो कर रहे हैं
तो आपके बच्चे को आपने 2 से 3 दिन तक फ्लेजेल सिरप जो मैंने लूज़ मोशन के लिए बताया इसी तरीके से दिया जैसे मैंने बताया 3 टाइम्स अ डे। सो 2 से 3 दिन तक आपने दिया, आपके बच्चे के लूज़ मोशन नॉर्मली इससे कंट्रोल हो जाते हैं अगर इनिशियल स्टेज है। लेकिन अगर आपके बच्चे के कंट्रोल नहीं हुए तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। इस चीज़ में बिल्कुल भी देर ना करें क्योंकि लूज़ मोशन बच्चे की बॉडी में पानी की कमी पैदा करता है। और साथ ही साथ ये भी याद रखें कि ORS या PD केयर ज़रूर दिया करें जब भी नॉर्मली बच्चों को लूज़ मोशन हो। लेकिन 2 से 3 दिन बाद अगर कंट्रोल नहीं हुई तो फ़ौरन डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उम्मीद करते हो ये वीडियो आपके बच्चों के लिए इफेक्टिव रहेगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब की इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।